सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है धर्म और विज्ञान, कि धर्म के साथ विज्ञान का क्या रिश्ता है। विज्ञान तो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन आदि मानव ने आग की खोज की। खोज उसके अंदर पहले से ही थी। दो जगत हैं, एक इंद्रिय जगत है, एक अतीन्द्रिय जगत है। अगर इंद्रिय जगत है तो अतीन्द्रिय जगत भी निश्चित रूप से होगा ही, जो इंद्रियों से परे है। तो उस अतीन्द्रिय जगत से खोज के विचार पैदा होते हैं, उस अतीन्द्रिय जगत से। आपने देखा होगा, आपके विचार अचानक आते रहते हैं, उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आते हैं, कभी वो अनगरल भी आते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। ऐसा भी विचार आ जाता है जो आपके अंदर कभी जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो अतीन्द्रिय जगत धर्म का जगत है और इंद्रिय जगत विज्ञान का जगत है। लेकिन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि चेतन और अवचेतन का संबंध है, उसी प्रकार से इंद्रिय और अतीन्द्रिय जगत का भी संबंध है। लेकिन मुमुक्ष जो लोग होते हैं वो पहले इंद्रिय जगत को समझते हैं, जीते हैं, उससे होकर गुजरते हैं। जब इंद्रिय जगत उनको समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है और उसकी सार्थकता नहीं दिखाई पड़ती, तब वह अतीन्द्रिय जगत की खोज में जाते हैं, गुरुओं के पास, साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में। उससे पहले जो भी होता है वह सब शुरुआत भर है। मंदिरों में जाना, पूजा पाठ का भाव रखना, या कोई भी कर्म कांड को करना, किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त रहना, तो यह सब क्या है? इसके पीछे दो कारण हैं। एक है हमारी कामनाएं, हमारे जीवन में सुख शांति हो, कष्ट न हो, इसके लिए हम पूजा प्रार्थना करते हैं। दूसरा, हम उस चरित्र से चाहे वो राम हो, हनुमान हो या कृष्ण हो, उस चरित्र से प्रभावित होते हैं, उनके क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं, तो हम उनकी आराधना करते हैं। और या फिर हम आराधना करते हैं जब हम वैराग्य को उपलब्ध होते हैं कि अब क्या, तुम कौन, मैं कौन, जो प्रश्न ये दिमाग को उठने लगता है, तब अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश के द्वार खुलने लगते हैं धीरे धीरे। अतीन्द्रिय जगत के प्रवेश के द्वार तभी खुलते हैं जब आप मैं कौन की आवाज़ वहाँ पर लगाते हैं। मैं कौन हूँ की आवाज़ जब दरवाजे पर लगाते हैं आप, तभी अतीन्द्रिय जगत अपने द्वार खोलता है। वो आपको जवाब देता है इस बात का कि तुम कौन हो। वो तुम्हें अनुभव देता है, कोई तर्क नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई पुराण नहीं, वो तुम्हें अनुभव देता है कि तुम होकर गुजरो अतीन्द्रिय जगत से, कि वो कितना गहरा और कितना अनंत विशाल, आनंद से भरा, अचरज से भरा। तो विज्ञान कभी नहीं कहता है कि मैं कौन हूँ। विज्ञान कहता है कि वह कौन है, वह क्या है। इसीलिए अतीन्द्रिय जगत उसके लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। वह अभी दूसरे में ही उलझा हुआ है, यानी कि इंद्रिय जगत में ही उलझा हुआ है। जब तक तुम कक्षा 1 को पास नहीं करोगे तो 2 में नहीं पहुंचोगे। जब तक तुम इंद्रिय जगत को पार नहीं कर लेते, एक दिन जरूर, मैं घोषणा करता हूँ इस बात की, भविष्य में 100 साल बाद, 200 साल बाद या 500 साल बाद विज्ञान यह प्रश्न जरूर पूछेगा कि मैं कौन। और जिस दिन विज्ञान ने प्रश्न पूछ लिया, उस दिन विश्व में स्वतः ही अतीन्द्रिय जगत के द्वार सबके लिए खुल जाएंगे एक साथ। क्योंकि विज्ञान ने तुम्हें बहका रखा है। अतीन्द्रिय जगत के द्वार खोल दिए गए थे आदिकाल में ही खोल दिए गए थे, फिर बंद कर दिए गए। कुछ लोगों के खुले हैं, कुछ के बहुतों के बंद हैं। तो मेरा इस तरह के
व्याख्यान डालने का एक ही अर्थ, एक ही मतलब है कि जिसके द्वार खुलने की तरफ इस रास्ते में भी, जैसे कि आपके लिए द्वार खुल रहे हैं, अब द्वार खुलने से पहले भी आपसे आपकी परीक्षा होती है। जब अतीन्द्रिय जगत आपके लिए द्वार खोलता है तो तब आपकी वो परीक्षा भी लेता है। यक्ष प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उन यक्ष प्रश्नों का जब आप जवाब देते हैं, स्वतः से जवाब आते हैं आपके, जब ध्यान अवस्था में स्वतः से जवाब आते हैं और उन जवाबों को जब आप अतीन्द्रिय जगत के सामने रखते हैं, जब वह अतीन्द्रिय जगत संतुष्ट होता है उन प्रश्नों के जवाबों से, तो आपके लिए द्वार खोले जाते हैं। अब इसी बात को मैं कहानी के रूप में गढ़ दूं, द्वार मतलब कोई दरवाजा, आप कोई कल्पना कर ले, कोई एक ऐसा जगत है जहाँ ऐसा कोई अतीन्द्रिय लोक है और वहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है, वहाँ पर कोई है। तो हमारे शास्त्रों में सब यही कर लिया गया, बात कुछ कही गई और उसको कहानी के रूप में लिख दिया गया। लेकिन जो उसको गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे तो उन कहानियों से वो मुख्य बात तक पहुँच जाएंगे। लेकिन 90% लोग क्या होते हैं, उन कहानियों में उलझ के रह जाते हैं। रासलीला, कृष्ण की रासलीला, रासलीला का अर्थ मतलब उन्होंने क्या लगा लिया कि काम लीला चल रही है बस कृष्ण की जहाँ तहाँ ना। रास का मतलब प्रेम है। मैं यहीं से सबसे प्रेम करता हूँ, कर सकता हूँ बैठे बैठे, और उनको ये एहसास भी हो सकता है यदि वो मेरे प्रेम में है तो वो रासलीला है। ये थोड़ी की रासलीला तुम शारीरिक तल पर रासलीला को रासलीला कहते हो, ये गलत है, अर्थ ही गलत है। तो गीता के भी कई श्लोकों का अर्थ गलत समझ लिया गया, कबीरदास के कई दोहों का अर्थ गलत समझ लिया गया। लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल, एक अध्यापक पढ़ा रहे थे स्कूल में और कहने लगे कि जो है सफ़ेद कपड़े पहन के घर से निकले और होली वहाँ हो रही थी और जो है लाल रंग पे छिड़क दिया। ये कबीरदास कह रहे हैं, है ना। तो कबीरदास ऐसा नहीं कह रहे हैं, कबीरदास कुछ और बात कह रहे हैं, कुछ और गहरी बात कह रहे हैं। तो जब किसी बात को गलत अर्थों में समझ लिया जाता है तो शुरू होता है अंधकार का युग, अंधविश्वास का युग, अंधभक्ति का युग। और वो युग हमेशा रहता है। अंधभक्त सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी। अंधभक्त होना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बात आपकी यात्रा, आपकी खोज रुक जाती है। एक तालाब में पानी इकट्ठा होकर सड़ जाता है, अगर नदी इधर अगर प्रभावित न रहे तो अंधविश्वासी जो होता है, अंधभक्त जो होता है, वो तटस्थ हो जाता है और तालाब बन जाता है। अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है फेसबुक में, अंधभक्त और चमचा। मैं कभी राजनीति में रुचि नहीं लेता, फिर भी मैं इस शब्द की थोड़ी व्याख्या में जाना चाहूँगा, क्योंकि हम धर्म और विज्ञान में अंतर की बात कर रहे हैं तो हमको हर बात को तथ्यगत समझना पड़ेगा। जो लिख रहा है वो भी अंधभक्त है, जो उसका जवाब दे रहा है वो भी अंधभक्त है। दोनों ही अंधभक्त हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को अंधभक्त कह रहे हैं। ये राजनीति है, कोई भगवान और भक्त का खेल नहीं है जहाँ अंधभक्त की बात आए। राजनीति है कि आपकी विचारधारा में किसी को पसंद है तो आप उनके फॉलोअर हैं, वहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग नहीं करेंगे। हर जगह इनको इंग्लिश समझ में आती है, वहाँ पर क्यों, वहाँ पर धर्म पे चोट होती है ना सीधी सीधी। अंधभक्त तो धार्मिक रंग हर चीज़ को दिया जा रहा है। फॉलोअर्स अब उनको उनके जो है अनुयायी हैं, पीछे चलने वाले हैं। जब तक आपका फ़ायदा है, राजनीतिक फ़ायदा है या आपका आर्थिक फ़ायदा है, कोई भी फ़ायदा आपका हो, क्षमा कीजिए, जैसा जलपान विश्राम हो गया था। तो धर्म और विज्ञान एक हो सकते हैं उस स्थिति में जब विज्ञान ने प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूँ। हम ईश्वर की बात ही नहीं करते, हम आत्मा की बात ही नहीं करते, हम जो देख रहे हैं अभी जहाँ पर हैं वहाँ की बात करते हैं। शारीरिक तल पर आप देख लीजिए, विज्ञान की बात करें, आपका शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं से ऊतक बने हैं, ऊतकों से आपके अंग बने हैं। कोशिकाएं किससे बनी हैं? अणुओं से। अणु किससे बने हैं? परमाणुओं से। परमाणु किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं? अपवार्क, डाउनवार्क से बने हैं। फिर
न्यूट्रिनोज हैं, ग्रेविटॉन हैं, बहुत सारे और भी कण हैं, और इतने कण खोज लिए गए हैं कि पदार्थ की अंतिम अवस्था विज्ञान ये कहकर चुप हो गया कि ऊर्जा की तरंग है, यानी ऊर्जा रश्मि। वेदों में जिसको ओम रश्मि कहा गया, यानी ओम शब्द, ओम नाद, उस नाद से ये संसार चल रहा है। यानी कि सब नाद ही है। आप जरा गहराई में जाइए तो नाद चल रहा है, एक नाद चल रहा है बस। उसी नाद के तरंगों के विभिन्न आयामों द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार का संगीत, सुरलहरी चल रही है, और ये सुरलहरी आपको सुनाई पड़ सकती है जब आप गहराई में जाएंगे। संत उसी की बात करते हैं। अब तुम भौतिक तल पर इस नाद को तरंग गति कह रहे हो, तरंग ऊर्जा कह रहे हो, आप ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हो, आप जो है हीट एंड लाइट के बारे में पढ़ रहे हो, उन्हीं चीज़ों के बारे में रहे हो, लेकिन ऊपरी तल पर पढ़ रहे हो, गहरे तल पर नहीं जा रहे हो। जिस दिन आप गहरे तल पर जाओगे तो आपको एक ही इक्वेशन मिलेगी, ओम इज ओम। उसके आगे आप नमः शिवाय जोड़ दें बाद में, उसके आगे आप कुछ और जोड़ दें, तो एक ही नाद है, दैट इज ओम। Whenever you utter this word Om, you feel too much relaxed, because every vibration collapses with each other, with each other, right? तो सब एक दूसरे में क्या हो रहा है, आना जाना हो रहा है, गति हो रही है, गति। फिर जहाँ गति आई, ओम अगर शांत है, प्रलय है, मौन है, जहाँ से शब्द ओम निकला वहाँ से सृजन है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कोई जवाब है? नहीं है। इसका जवाब है एक ही, कि वह अनंत रूप से बड़ा है। और तुम कहाँ खड़े हो? अनंत में ही खड़े हो। पृथ्वी कहाँ खड़ी है, कहाँ घूम रही है? अनंत में। तुम कहाँ हो? अनंत में। और अनंत में अनंत ही हो सकता है। अनंत का हिस्सा भी अनंत ही होगा, जैसे पूर्ण का हिस्सा भी पूर्ण होता है, उस पर अनंत का हिस्सा भी अनंत ही है। तुम भी स्वयं अनंत हो। तो तुमको किसको खोजना है? स्वयं को, अनंत को खोजना है, स्वयं में खोजना है, पूर्ण को खोजना है। पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म का तुम क्या हो? हिस्सा हो। पार्ट ऑफ द होल इज एवर होल। पूर्ण का हिस्सा मतलब पूर्ण। शून्य के हम कितने टुकड़े कर दें, प्रत्येक टुकड़ा एक शून्य होगा। शून्य के हम कितने टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा एक शून्य होगा। तो आप बताइए, विज्ञान कितना दूर है धर्म से? अभी उसको कितनी यात्रा करनी है, कितनी बार पटकना है, पटकनी खानी है, कितना समय खर्च करना है, कितनी ऊर्जा खर्च करनी है, तब जाकर वह इस बात तक पहुंचेगा, उससे पहले नहीं। तो इस टॉपिक पर किसी भी सज्जन को अपने विचार, अपने प्रश्न रखने हों, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक डिसलाइक करने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि यह आपका निजी मामला है। इस पर मैं आदेशित करने वाला आपको कोई नहीं होता हूँ। आपका निजी मामला, आपको एक बात अच्छी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। मैं किसी की स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करता। मैं अपनी स्वतंत्रता, परम स्वतंत्रता की बात करता हूँ, और जो मेरे मुख से आती है उसमें दिमाग कहीं नहीं होता है। आप बिल्कुल कदाचित नहीं समझिएगा कि मैं कुछ भी सोच समझ कर या कोई प्रिपरेशन करके बोल रहा हूँ या कोई तैयारी की है मैंने इस टॉपिक पे बोलने के लिए। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए। बस मैं जो बोलता हूँ ये मेरे शब्द नहीं होते हैं, ये अस्तित्व से आते हैं, उसी अनंत से आते हैं, जो अनंत मैं हूँ, जो अनंत आप सब हैं। तो श्रोता भी अनंत है,
वक्ता भी अनंत है, लेकिन ऊपरी स्तर पर सब अलग अलग है, लेवल्स हैं। यहाँ पर हर चीज़, ऊर्जा के भी लेवल्स हैं, टेम्परेचर के भी लेवल्स हैं, एनर्जी के भी लेवल्स हैं, तो कंस्ट्रक्शन के भी लेवल्स हैं। तो जिस लेवल में आप हैं, जैसे आप बाम्बर पास्चर सीरीज जो हमारी होती हैं उनके बारे में अगर आपने पढ़ा हो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है तो डाउन जो है स्टेट में आ जाता है। तो दूसरी तरफ आपको ये सूत्र भी याद होना चाहिए कि एनर्जी कभी भी डाउन नहीं होती है, ना अप होती है। एनर्जी एनर्जी है। जैसे मैं हूँ, मैं कौन हूँ, अगर कोई पूछे कि मैं हूँ, दैट इज मी। तो इसी प्रकार से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लॉस नहीं होती। दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होगी तो हमको लगा लॉस हुआ। कोई मर गया, कोई किसी ने बॉडी छोड़ दी तो हमको लगा मर गया। तो ये हमारी भ्रांतियाँ हैं। इन भ्रांतियों को सत्संग से दूर किया जाता है। सत्संग मतलब जिसमें वो बातें कही गई होती जो ऑथेंटिकली प्रूव्ड हैं और सच हैं, उसका संग करना, उन बातों को जानना। तो विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मैं एक प्रश्न और उनके समक्ष रखना चाहूँगा कि जब नंबर सिस्टम बना हमारा, तो हमने प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त की। पहले, सबसे पहले 1 2 3 4, फिर शून्य हमने प्राप्त किया, फिर नेगेटिव इंटीजर से ऋण पूर्णांक प्राप्त किए, धन पूर्णांक प्राप्त किए, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, मिश्र संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो बहुत सारे नंबर्स हमने प्राप्त किए। अब मैं -1 की बात करता हूँ, -1 की बात करता हूँ। क्या -1 को अस्तित्व में कहीं देखा जा सकता है कि -1 कोई चीज़ है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। शून्य को देखा जा सकता है? इज इट पॉसिबल? वेयर हम एक चीज़ को हम साफ कह देंगे, ये एक बोतल है, ये एक बोतल पानी की है, एक बोतल है। शून्य कहाँ है? शून्य को कहाँ से लाइएगा आप? तो जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो भी अस्तित्ववान है। तो अनंत इस प्रकार से आपके भीतर छुपा है। तो गणित के विद्यार्थियों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप समझना चाहें तो सबसे बड़ी संख्या अगर है तो शून्य है, सबसे छोटी संख्या वो तो 1 है, 1 है। 1 से अगर आप यात्रा करेंगे, यात्रा करते करते एक दिन आप शून्य में ही पहुँचेंगे, ये निश्चित जानिए। जहाँ पर आपका टाइम कर्व ले लेगा, एक स्थिति ऐसी आएगी नंबर सिस्टम में कि टाइम कर्व ले लेगा और आप ऋणात्मक पूर्णांकों में पहुँच जाएंगे। फिर ऋण से बढ़ते 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 आप फिर शून्य में पहुँच जाएंगे। टाइम कर्वेचर सब जगह लागू होता है। बहुत रहस्यपूर्ण है संसार। आप इन रहस्यों से आश्चर्यचकित अगर नहीं होते हैं तो आप फिर मुर्दा हैं, आप जिंदा कहाँ हैं? आपके अंदर कोई रोमांच पैदा नहीं होता है इन रहस्यों को देखकर, तो फिर आप जिंदा कहाँ? आप मुर्दा हैं। आप पत्थर की तरह हैं, आप एक रद्दी के कागज के टुकड़े की तरह है। आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए जब एक बीज से वृक्ष बन रहा है। एक ही मिट्टी में आम का रस, एक ही मिट्टी में अमरूद का रस, एक ही मिट्टी में टमाटर, एक ही मिट्टी में नींबू का रस, एक ही परिस्थितियों में एक ही बीज में ऐसी क्या विशेषता है कि इतना सारा अंतर दिखाई पड़ रहा है? कोई ना कोई रहस्य तो होगा। आपको आश्चर्य होना चाहिए इस बात का। अद्भुत है। तो वैज्ञानिक दृष्टि रखते हुए आप दर्शन की तरफ बढ़िए। मैं तो आपसे कहता हूँ कि वैज्ञानिक बुद्धि रखते हुए दर्शन की तरफ बढ़िए, क्योंकि बिना वैज्ञानिक बुद्धि आए हुए आप अपने अहंकार को जीत पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जब आप रियलाइज करेंगे वी आर नथिंग इन द फ्रंट ऑफ द होल मैजेस्टी ऑफ लॉर्ड, तब तक आपका समर्पण नहीं आएगा। क्या एक धूल का कण भी नहीं है पृथ्वी इस ब्रह्मांड के सामने, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड यहाँ स्पेस में है।
तो आप अपनी सत्ता को समझ सकते हैं कि वायरस से भी छोटे होंगे आप। नैनोमीटर तो बहुत छोटा है, टेरामीटर, पिकोमीटर या गूगल प्लेक्स टाइप का कोई नंबर आपके पीछे लगा दिया जाए तो उतने आप छोटे हैं इन साइज, इन माइंड। एक मक्खी के माइंड की कल्पना कर सकते हैं आप, कितना छोटा होता होगा। चींटी का या वायरस का माइंड, विदाउट माइंड तो कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो बहुत छोटा क्यों हो, क्योंकि उसको फंक्शन करने के लिए एक बॉडी में ऑर्डर देने वाली अथॉरिटी होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक, मेरा जो इस वीडियो का निचोड़ रहा कि वैज्ञानिक दृष्टि से अन्वेषण करें स्वयं का, तो निश्चित रूप से आप छलांग